कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम विदेश आयात निर्यात व्यापार प्रशिक्षण शिविर में। दर्शकों, राजस्थान के जयपुर स्थित जैन अतिशय क्षेत्र पदमपुरा में राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में 9 से 12 फरवरी 2023 तक विदेश आयात निर्यात व्यापार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव मुंबई द्वारा प्रथम बार आयोजित किया गया था। कल हमने आपको कार्यक्रम की प्रथम कड़ी के दृश्य दिखाए थे। आज हम आपको दूसरी कड़ी में 10 फरवरी 2023 को आयोजित हुए कार्यक्रम की पावन झलकियां दिखा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर स्थित जैन अतिशय क्षेत्र पदमपुरा की पावन धरा पर राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में 9 से 12 फरवरी 2023 तक विदेश आयात निर्यात व्यापार प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव मुंबई द्वारा प्रथम बार आयोजित की गई। संस्था के सदस्यों द्वारा देश भर से उपस्थित हुए युवाओं एवं व्यापारी जनों को विदेश व्यापार एवं व्यापार किस प्रकार से किया जाए, इन सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान अपने अनुभव के आधार पर किया। 10 फरवरी 2023 को प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ अगले सत्र के साथ प्रारंभ हुआ। मेरा नाम प्रोफेसर त्रिलोक कुमार जैन है। मैं आयात निर्यात प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं यहाँ आया हूँ पदमपुरा में। हमारा उद्देश्य ये है कि भारत के उद्यमी व्यापारी अपना बिजनेस इस तरह से प्लान करें, इस तरह से उसकी योजना बनाएं कि वो भारत को विदेशी व्यापार के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के अंदर, अपनी सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स के अंदर और अन्य क्षेत्रों के अंदर वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में मदद कर सकें। आज का जो टॉपिक है उसका एसेंस ये है कि राजस्थान की जो कल्चर में जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसका वैल्यू एडिशन क्या है और उसको एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस करना एक अलग चीज़ है, और उसको सोशल कॉज बना के बिजनेस करना जिसमें एक सोसाइटी के बीपीएल लेवल या विलेज साइड के लोगों का भी उद्धार हो और उन लोगों का भी सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड थोड़ा बढ़े, और उस तरह से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को मद्देनजर रख के, जैसे आजकल जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो CSR करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बट उससे भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इस शिविर में उपस्थित व्यापार क्षेत्र में अग्रणी व्यापारी जनों ने अपने अनुभव के आधार पर उपस्थित युवा वर्ग एवं व्यापार क्षेत्र की ओर बढ़ रहे महानुभावों को मार्गदर्शन प्रदान किया। जिस ड्रीम को आप अपने मन में स्थापित कर रहे हैं उसके साथ पूरे दृढ़ होकर के, पूरे परिश्रम के साथ में आप आगे बढ़ें, सफलता हासिल करें। मैं जिस विषय पर आपके साथ में बातचीत करूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको सोशल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कह रहा हूँ। सोशल एंटरप्रेन्योर यानी एक ऐसा उद्यमी जो देश और समाज की तरक्की के लिए सोचे, जो इस प्रकार की सेवाएं देश को, समाज को देना चाहे जिससे हर व्यक्ति को बेनिफिट मिल सके, हर व्यक्ति का कल्याण हो सके, पूरे देश का, समाज का कल्याण हो सके। आज सबसे बड़ी समस्याएं क्या है, मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी नज़र में सबसे बड़ी समस्याएं इस दुनिया में क्या क्या हैं? नंबर 1, एनी वन ऑफ यू? प्लास्टिक यानी पॉल्यूशन। प्लास्टिक का हम किस रूप में देख रहे हैं? पॉल्यूशन के रूप में। तो एक व्यक्ति ने बताया प्लास्टिक और पॉल्यूशन इज नंबर 1 प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड। एनीवन एल्स? और कोई बताएं? क्लीन वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर बेसिकली। तो ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की शॉर्टेज, वो सबसे बड़ी समस्या है आपकी नज़र में। फूड का वेस्टेज यानी भूख, बेसिकली जिसको भूख है उसको भोजन मिल नहीं रहा और कुछ व्यक्ति उसको मतलब वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हंगर, तो मेन प्रॉब्लम हो गई हंगर। ग्लोबल स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करने वालों की जरूरत है। नीड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी बनाइए, स्टैंडर्ड सेटिंग इंस्टीट्यूशंस खड़ी करिए, ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी करिए। इसी क्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने भगवान पद्म प्रभु जी का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया।
तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों को गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को मां जिनवाणी प्रदान की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। इतना ही नहीं, इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान भी किया गया। इनके माथे पे तिलक लगा लो, इनके गले में माला पहना लो। ये है संस्कृति भारत की, हम सम्मान अतिथि का कर ले। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। संघ को चतुर्विधि संघ के जो अधिनायक हैं, ऐसे आचार्य परमेश जी अपने जैसे बालक अपने पिता के सामने जाकर निर्भीक हो जाता है, इसी प्रकार आचार्य परमेश जी आपके तप के प्रभाव से समस्त साधुगण अपनी साधना रत्नत्रय की निर्बाध पालन कर रहे हैं। तदुपरांत उपस्थित भक्तों को आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। पुरुषार्थ करने वाले लोग छोटे से काम को बढ़ा करके इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं कि वो इंटरनेशनल कंपनी बन जाती है। जरा सी चीज का व्यापार करने वाला व्यक्ति एक दिन बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाता है। उद्योगपति जी आपके बीच में बैठे हैं, उन्हें मालूम होगा कैसे एक इंसान तत्परता से, साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है और ऊंचाइयों को हासिल करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इस एग्जीबिशन कहिए, इस प्रोग्राम में आप लोग शामिल हैं। कुछ बातें आपके ध्यान में आई भी होंगी, आएंगी भी। बहुत जरूरी है, कोई इंसान जब अपने पांव पर खड़ा होता है तो दूसरों को हाथ दे करके उसे भी खड़ा करने की हिम्मत रखता है, और अगर कोई अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता है तो दूसरे को खड़ा करने की कभी उसमें ताकत नहीं होती है। हमने इंश्योरेंस लिया है, पेरिशेबल प्रोडक्ट हो गए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वहाँ पहुँच गया पोर्ट डेस्टिनेशन तक और माल खराब हो गया वहाँ जाके। हाँ। तो किसकी, तो उसमें वो इम्पोर्टर की इंश्योरेंस होता है, वो कैसा होता है इंश्योरेंस? गुड्स का इंश्योरेंस होता है। मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, क्योंकि आप पहले आपके बायर को इसका क्लेम करना है। क्या करना है? CIFA इंश्योरेंस तो था ही, पोर्ट में था, कहाँ पे हुआ है वो लोग अपने हिसाब से चेक करते हैं और उसके बाद वो इंश्योरेंस दे देते हैं। सपोज बायर कहता है कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं था, हाँ, तो फिर उसके लॉग्स निकल जाते हैं। क्या बोले? उसके अरे बायर तो हमारा आदमी है, हमें तो इंश्योरेंस कंपनी से लड़ना है। हमारा माल खराब हो गया, पैसा दो। श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव मुंबई द्वारा ये 4 दिवस से आयोजन किया जा रहा है। वास्तव में मैं समझता हूँ कि जैन समाज का इस प्रकार का पहला कार्यक्रम होगा जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे के अंदर यहाँ इस प्रकार की जानकारी दी है। मैं पंडित महावीर जी को और कमल बाबू जी को, उनको बहुत, भागचंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको भी बहुत मैं बधाई देता हूँ कि आप यहाँ आए और यहाँ आकर के इसका लाभ ले रहे हैं। 2 दिन और लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस जो प्रोग्राम है उसमें हमारे पधारे हुए अतिथियों का स्वागत। देखिए, हम सबसे जुड़ रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? जुड़ रहे हैं, कड़ी बना रहे हैं। हमारे मॉरिशस से पधारे हुए, ये मॉरिशस की नागरिकता इन्होंने ली है, तो हम अब चाहते हैं कि हमारे संगठन को अगर व्यापक रूप अगर देना चाहते हैं हम, और हम चाहेंगे कि हमारे कोई यहाँ से सीखे हुए, SSS से कोई सीखे हुए कोई हमारा एक्सपोर्टर बनना चाहे और मॉरिशस में कुछ सुविधा लेना चाहे, तो हम इनकी से कड़ियाँ जोड़ेंगे और इनसे चाहेंगे कि इनका पूर्ण समर्थन हमें वहाँ पर मिले। इस दौरान व्यापारिक क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले अनुभवी जनों ने अपने अपने अनुसार सभी को दिशा प्रदान की। मेरा नाम परेश सोलंकी है, मैं एक एक्सपोर्टर एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर हूँ। मैं यहाँ पे पदमपुरा के अंदर आया हूँ। यहाँ पे
श्रावक सेवा संस्था ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर एज ए ट्रेनर मैं लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे इस सेमिनार के अंदर में एक्सपोर्ट कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, एक्सपोर्ट के अंदर बायर कैसे फाइंड करना है, एक्सपोर्ट का लॉजिस्टिक कैसे करना है, लॉजिस्टिक में मेन कितने टाइप के कंट्री आते हैं, उसका प्राइसिंग कैसे करना है, पूरा यहाँ पे ये सेमिनार के अंदर जो है मैं सिखाने वाला हूँ। A to Z अगर आपके पास जाना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को अपन ले लें उसके 10 प्रकार की क्वालिटियाँ निकल जाती है। तो हर क्वालिटी में आपकी मालूमात होनी चाहिए। जैसे मैं कोई जीन्स या कपड़ा में बोलूँ तो कपड़े में जो कपड़े में मार्केट में होगा मालूम पड़ेगा ये कपड़ा सस्ता है, ये सस्ता। आज देखो हमको गली या रास्ता मालूम नहीं है, क्यों? गूगल मैप। इधर आना है तो किधर कैसा करना है, जयपुर एयरपोर्ट से गूगल मैप लगा लो, इधर मंदिर में आके रुक जाएगा। कहीं पे भी जाना है, मुंबई में किधर जाना है, तो अभी हमको रास्ता, अभी लोगों को, नई जनरेशन को पता ही नहीं होता है कि बोर्ड जैसा कुछ चीज़ होती है। अब तो गूगल मैप से आ गया तो बोर्ड की चीज़ नहीं होती है। और हमारे जो पेरेंट्स है, अभी हमें क्या, गूगल मैप है और बोर्ड है। हमारे पेरेंट्स तो किसी को रास्ता पूछ के आगे जाते थे कि भैया पदमपुरा जाना है, कैसे जाना है, बोलेगा आगे जाओ लेफ्ट लेना। अभी तो क्या बोर्ड आ गया, और बोर्ड से भी इंपॉर्टेंट क्या आ गया है, मैप आ गया है। तो हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है जगह किधर है, लोकेशन भी आ जाते हैं। ओके ग्रेट। विदेश आयात निर्यात व्यापार के प्रत्येक पहलुओं के बारे में अतिथियों ने व्यापारिक क्षेत्र में कदम रखने वाले युवाओं को जानकारी दी। अभी एक बंदा आया था, सिर्फ उसका हार्डवेयर का होलसेल का धंधा था। बोला सर, मेरे को बोला एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसा है सर? मैंने बोला एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस अच्छा है, कर सकते हैं। बोला सर हम 50-60 लाख रुपया इधर ही कमा लेते हैं। हार्डवेयर की दुकान में इंडिया में सालाना 50 to 60 लाख रुपया बंदा कमा रहा है। तो इंडिया में भी बिजनेस अच्छा ही है, बट वो एक्सपोर्ट करेगा, उसका टर्नओवर बढ़ेगा और ये अच्छा काम कर सकते। जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। हर उम्र के, हर वर्ग के लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। 18 साल का किशोर भी यहाँ पे है और 60 साल के जो एक्सपीरियंस आदमी है वो भी यहाँ पे है, और सब लोग लालायित हैं इस आर्ट को समझने के लिए, क्योंकि आयात निर्यात जो विषय है इट्स मोर ऑफ अ आर्ट। ये आपके ज्ञान का सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। नवग्रह उनके रहे पक्ष में जो जपले नौबा, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। आचार्यों के आचारों पे आचरण करें, उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करें। नमन जगत के सर्व साधुओं को, नमन जगत के सर्व साधुओं को बारंबार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। बिकती है ना खुशी कहीं, ना कहीं गम बिकता है, ना कहीं खुशी बिकती है ना कहीं गम बिकता है। लोग गलत फहमी में है कि शायद कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिंदी परिंदा है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है। उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों से ही जिंदा है। उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों से ही जिंदा है। उम्मीद का मतलब है आशा। एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, वो कभी उठ नहीं पाता है। मान लो तो जीत, मान लो तो हार। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि आस मत टूटने दीजिए, आशा से आसमान टिका है। हो सकता है कि आज का जो बुरा वक्त है कल आपके लिए कोई अच्छा और नया लेकर के आए। कौन सी प्रोडक्ट है आपकी? मूंग दाल, मूंग मोगर, जीरा, सौंफ और कसूरी मेथी।
ओके, पल्सिस वगैरह में सैंपल मतलब आप बेचते रहते हैं सबको? हाँ, सैंपल तो सबको बेचते रहते हैं, भले ही उसका ऑर्डर ले नहीं ले, भले ही 20 बार उसको सैंपल चला गया लेकिन फिर भी उसको जाता रहता है सैंपल। ओके, और दूसरा उसमें ऑर्डर आता है? हाँ आते हैं, काफ़ी ऑर्डर आते हैं उसमें। नई नई पार्टीज जुड़ती है अपने से, भले उनको 10 बार रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन उनका अगर एक परमानेंट जिससे वो माल मंगा रहे हो अगर उससे डिस्प्यूट हुआ तो उनका सीधा हमारा याद आएगा Yes. कि यार उसका 10 बार सैंपल आया है। या हमें जो है अप्रोच करते रहना है। क्या करना है? अप्रोच करते रहना है। उसको रिक्वायरमेंट होगी तो हमसे लेगा। तो यहाँ पे एक बात बता दो, बायर कन्विंसिंग सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप सीखना है वो पूरा जेन्युइन चीजें सीखो कि भाई बायर कन्विंस। हम लोग क्या करते हैं, नए लोग मतलब 100 बायर फाइंड करते हैं या 1000 बायर फाइंड करते हैं और उसको 1000 मेल कर देते हैं। इससे बेहतर तरीका है 100 बायर को, एक बायर को 10-10 बार मेल किया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जो आपने पैकिंग का बताया, तो सर जो एक जो नया जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है, तो हाँ। सर एग्जैक्टली पैकिंग करवाएगा कहाँ पे? पोर्ट पे करवाएगा, फैक्ट्री पे करवाएगा? फैक्ट्री में, और मैन्युफैक्चर करके देगा। अच्छा सर, इसमें दिक्कत ये आती है सर, वो जिस मैन्युफैक्चर से ले रहा हो सकता है वो खुद भी एक्सपोर्ट करता हो, तो फिर ऐसे में तो दोनों डायरेक्ट हो जाएंगे। कार्गो जो है आपको ले जाना है CFS में, यहाँ से ट्रक में लोड करो, CFS जाएगा, CFS में मार्किंग होगा, नंबरिंग होगा, फिर कंट्री में स्टफ हो जाएगा। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो कोई गोडाउन है आपका तो वहाँ लाओ, या फिर CFS में जाओ। सी के केस में तो हम बाय, जब हमारा बाय शिप जाता है हाँ। तो हम BL कोरियर कर देते हैं, क्लीन बिल, ओरिजिनल बिल, बाय कोरियर। अगर बाय एयर जाएगा तो उस केस में क्या होगा? तो बाय एयर में क्योंकि 2 घंटे से लेके 10 घंटे में या 15 घंटे में दुनिया के मतलब 18 घंटे में अमेरिका भी पहुंच जाता है डायरेक्ट। जी जी जी। तो आपको उसमें एडवांस काम करना है साहब। उसमें उधारी दिया और भरोसा है तो उधारी करना है, वरना उधारी नहीं करना है। बाय एयर एक्सपोर्ट करते हो ना एडवांस में, क्योंकि आप समझो तुम आज मुझे पैसा दो, 2 दिन में कार्गो तुम्हारे पास होगा। सही बात। तो फिर बाय एयर में एडवांस में काम करना है, या जान पहचान है, पार्टी ऐसी है, 50% आ गया, 50% क्वालिटी चेक करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अच्छी पार्टी है, करना चाहिए, तो आप कर सकते हो, वरना बाय एयर के अंदर एडवांस में काम करना है। इस प्रकार से 10 फरवरी 2023 को आयोजित हुए कार्यक्रम का भी सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, अतिशय क्षेत्र पदमपुरा में राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए विदेश आयात निर्यात व्यापार प्रशिक्षण शिविर में अनेक जैन भक्त सम्मिलित हुए, जिन्होंने विश्व में व्यापार कैसे करें इसके बारे में जानकारियां प्राप्त की। इस दूसरी कड़ी में फिलहाल इतना ही। कल हम आपको तीसरी व अंतिम कड़ी में 11 एवं 12 फरवरी 2023 को आयोजित हुए कार्यक्रम की पावन झलकियां दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव, मुंबई।